अच्छा सर, आप वैसे माँ बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो नया जीवन के लिए, कम से कम नया जीवन प्रकृति के लिए, क्या इस हॉस्पिटल का सहारा लेना चाहिए? जी जो जी। कहा जाता है कि 9 महीना अपने स्वास्थ्य के अंदर में रख करके और उसको बहुत तरह से सेकते हैं, सेकने के बाद इस नया जीवन के लिए यहाँ समाधान हॉस्पिटल में उसका सहारा होना चाहिए कि नहीं? ऐसे माँ बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ऐसे माँ बहनों के लिए हमारे यहाँ संडे को जो है ना सो फी हम फ्री रखे हुए हैं। संडे को अगर कोई पहुँचते हैं तो उसके लिए डॉक्टर का जो फी होता है वो फ्री हो रहता है। और गर्भवती महिला जब गर्भधारण होता है, ऐसे माँ बहनों के लिए हम एक बार वन टाइम जो है ना फी पेड करते हैं और 1 साल तक उसका विदाउट फी में उसका इलाज चलता है। उसके लिए हम हेल्थ कार्ड बनाते हैं, इशू करते हैं। वैसे माता बहनों जिसको जानकारी नहीं हो, आपके चैनल के माध्यम से अगर उसके पास जानकारी जाए तो हम सबसे आगाह करते हैं जो इधर उधर नहीं भटके। अगर कोई इधर उधर जितने पैसा में आप कहीं डॉक्टर को फी देने के बाद में आपके पास समस्या बनता है जो हम तो जाएंगे लेकिन 500 रुपया मेरे पास है, क्या उसमें दवा होगी, क्या हम दिखाएंगे? तो वैसे गरीब तबके के जो लोग हैं जिसके लिए एक एक पैसे के लिए लालायित है, उसके लिए ये सोच करके हमारी संस्था जो है ना इस तरह का जो है ना सो व्यवस्था रखे हैं। अच्छा। समाधान ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां कम से कम खर्चा में यहाँ पर वो बच्चे के लिए समाधान की व्यवस्था है। और हमारे हॉस्पिटल में हर बीमारी का इलाज होता है, हर तरह का ऑपरेशन होता है। सर्दी खांसी, टीबी, दमा, मलेरिया, गठिया जो भी हो, ऑपरेशन की बात रही, चाहे ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन हो, चाहे क्या कहते हैं जो गोल ब्लाडर हो, या किडनी स्टोन हो, या यानी हाइड्रोसिल हो, तमाम ऐसी हाँ, समस्या है जो हाँ, ऑपरेशन के लायक है, वो यहाँ ऑपरेशन सुविधा है। हाँ। अगर ऐसे भी बच्चे मेरे यहाँ आते हैं जो बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में जो होता है, जो पहले से तो फंसा हुआ बच्चा आता है, मधुबनी में बहुत सारे हॉस्पिटल है, अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आया जो हर जगह से जो थक जाता है तब मेरे यहाँ पहुँचता है। अब मेरे यहाँ पहुँचने के बाद में उस कंडीशन में अगर बच्चा का स्थिति बिगड़ जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ NICU की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जनरल बेड भी जो है, ACU है, ICU NICU की सारी व्यवस्था है। हर जगह जनरल वार्ड में भी AC की व्यवस्था है। हर जगह हमारे ऑक्सीजन की सुविधा है। पेशेंट को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। 3 साल लमसम होने जा रहा है लेकिन आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है जिसमें हम लोग को कोई नुकसान की सुनने को मिला है। सर, आप नवजीवन समाधान हॉस्पिटल में आप क्या सुविधा देते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मिथिलांचल की धरती पे जो हमारे जो HR साहब हैं, जिनका सोच, जिसको हाई थिंक कहते हैं, और वो बैक कभी नहीं देखे, इसका इतिहास देखा जाए तो हम क्या बताएंगे, हमारे देशवासियों बताते हैं जो शायद जुड़े हुए हैं। रही बात हमारे हॉस्पिटल की, नवजीवन समाधान हॉस्पिटल नाम से पता चलता है जो नवजीवन और समाधान, जहाँ बच्चे जब जन्म लेता है, जहाँ से जीवन चलने की जो शुरुआत होती है, जब बच्चा आने के लिए सोचता है तो उससे पहले बहुत सारी समस्याएं होती है। जिस समस्याओं को झेलते हुए हमारे गांव बहने से जो माता बहन जो हॉस्पिटल जाते हैं या गांव में दिखाते हैं, तो समस्या इतनी बिगड़ी हुई है जो कहीं इच्छा रहते हुए भी लोग जगह पर नहीं पहुंच पाते। गांव घर में बोले जाते बच्चे को शीशा में रखते हैं, वो वाला व्यवस्था है आपके पास? जी बिल्कुल है, हमारे यहाँ जो है 60 ठो जो है ना सो वार्मर की व्यवस्था है, जो आप चल करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को NICU में रखने के लिए जो सारी व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है। ऐसे पेशेंट भी मेरे यहाँ आते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ तक रही जो इलाज की बात है, तो दुनिया का, इंडिया के अंदर में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कहीं से अगर होगा तो वो नवजीवन समाधान में होता है। यहाँ से पेशेंट ठीक होके जाता है। नव वर्ष के साथ में हमारे नगरवासियों हो, देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, अगर वो कोई भी बीमारी से, कोई भी क्रिटिकल डिजीज अगर हो, जो हर जगह से अगर वो थक चुके हो, उब चुके हो, तो वो आदमी एक बार जरूर नवजीवन समाधान में आकर के एक बार सेवा का मौका दे, जो हमारे यहाँ से हमारी उम्मीद है, जो हम ठीक करके यहाँ से भेजेंगे।